ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵरुण ਭੱਟ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, शुरुआत की गई है। जेकर गल की जाए भारत की, चाहे ब्राज़ील की या इंडोनेशिया की, तो कई अजिहे हज़ारां की गिनती दे विच नव जन्मे बच्चे हैं जिन्हां दी दुध समय सिर ना मिलन करके मौत हो जाती है। वो आंकड़े भी की हैं वो भी तुहानूं दस्सांगे। फिलहाल गलबात करन दे लई साडे नाल डॉक्टर मनवी जी मौजूद हैं, उन्हां नाल गलबात करांगे। मनवी जी, जिहड़ा इह इंटरनैशनल रोटरी के सहयोग नाल ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੀ शुरुआत की गई हैगी है, इसका फ़ायदा इस रीजन दे विच कितना मिलेगा? हमारी तरफ से हमें लगता है इस रीजन में बहुत फ़ायदा मिलेगा, पंजाब में बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर अब ये फैसिलिटी है जिसमें मदर्स आके अपना मिल्क डोनेट कर सकते हैं। और अगर उनको लगे और कोई प्रॉब्लम हो ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड, मतलब जब से बच्चा पैदा होता है से लेकर 6 महीने तक ये है कि बच्चा को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करना है, केवल माँ का दूध ही पिलाना है, ऊपर से कुछ भी नहीं देना। तो ये इस बात में सपोर्ट चाहिए होता है और ये सपोर्ट यहाँ पर अवेलेबल किया जाएगा सारी मदर्स को जो भी ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं अपने बच्चों को। तो हमारे अस्पताल में जो आते हैं उनको तो फ़ायदा होगा भी, आसपास के भी जो भी अस्पताल हैं या रिक्वायरमेंट है वो सब यहाँ से मीट हो जाएगी। किन्ने क अजिहे केस हैं जिहड़े तुहानूं लगदा कि चाहे ब्रैसट फीडिंग की प्रॉब्लम आ रही है या होर अजिहे इशूज़ हैं जिहड़े इस रीजन दे विच आ रहे हैं, या खासकर पंजाब दा की स्टैटिक्स हैगा, इस इन्हां दा आंकड़ा की है? तो पंजाब में अभी 50% ही है जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटेड विदिन ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएटेड इन 1 आवर ऑफ बर्थ, और दूसरा है कि ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यूड एक्सक्लूसिवली टिल 6 मंथ्स। ये दोनों आंकड़े हैं अराउंड 50% पे ही हैं पंजाब के। इसको हमने 100% तक लाना है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है 1 घंटे के अंदर अंदर माँ का दूध उसको शुरू कर दिया जाए, और दूसरा कि वो माँ उसको 6 महीने तक पिला पाए अपना दूध, ऊपर से कुछ भी ना दे के। ये 2 आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं जो हमने देखने, इंडिकेटर्स, जिससे हमारी ब्रेस्ट फीडिंग की सक्सेस, हमारा जो सक्सेस है वो इसी से नापा जाएगा। मनवी जी, इस दे कारण की मानते हैगे हो तुसी? ते ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾतर ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ? देखिए, मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये केवल बड़े शहरों में भी हो, छोटी बड़ी जगह में अपनी अपने किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। बड़े शहरों में हो सकता है अवेलेबिलिटी है फार्मूला की, सब्सटीट्यूट्स की। छोटे शहरों में कभी कभी पता नहीं होता, नॉलेज अवेयरनेस की प्रॉब्लम है, तो उस कारण से बच्चे को कुछ और दे दिया जाता है और इस कारण से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाती। तो इन सब इश्यूज़ को हमें एड्रेस करना पड़ता है पब्लिक हेल्थ लेवल पे भी, और फिर जब माँ हमारे पास आती है माँ बन के, तो उस टाइम पे उसको भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसके परिवार को, उसको, कि माँ बच्चे को, अपने शिशु को अपना दूध पिला पाए पहले 6 महीने तक। 50% ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਡੀਆ, ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 2,36,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਕਰ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਆંકੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਸਾਹਮਣੇ? तो नहीं, हमारे पंजाब में जैसे निमोनिया और डायरिया, ये 2 बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है, हमारे बच्चों को ले जाती हैं जब वो 5 साल से छोटे होते हैं। और एक बड़ा कारण इसका ये है ब्रेस्ट फीडिंग ना हो पाए ठीक से, बिल्कुल। तो उनको हमें कम करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इंश्योर करना है पहले 6 महीने में, क्योंकि माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं। जो माँ की एंटीबॉडी होती है वही प्रोटेक्टिव होती है, बच्चे को भी प्रोटेक्ट करती है, और इससे फिर वो दस्त बार बार नहीं लगेंगे, निमोनिया भी नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमें इसको टारगेट करना। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵਜਨਮਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਦਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂ टाइम ते दुध नहीं पिला पाउंदे हैगे, है ना। हालांकि अद्धे घंटे के अंदर अंदर जिहड़ा हैगा दुध पिलाना हुंदा ते 6 महीने तक तो लगातार बच्चे की सेहत ते तंदुरुस्ती लई जरूरी हैगा। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਰੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚੀज़ बारे भी दसो तो दिखाओ भी की फैसिलिटी तुहाडे कोल अवेलेबल? हाँ जी, तो जब माँ आया करेंगे तो हम पहले स्क्रीन करेंगे कि उनके ब्लड टेस्ट सारे ठीक हैं, HIV, हेपेटाइटिस B और C,
ये सब नेगेटिव होना चाहिए। एक बार माँ भी स्वस्थ है और वो विलिंग है डोनेशन के लिए, उनका साइन लिया जाता है, उसके बाद फिर उनको एक्सप्रेशन रूम में लिया जाता है जहाँ पर ब्रेस्ट पंप हैं और साथ में वीडियोस हैं जिससे वो देख सकते हैं कि वो कंफर्टेबल रहेंगी, है ना, उसमें, और टीचिंग वीडियोस भी बताएंगे और साथ में कोई बैठेंगे उनको असिस्ट करने के लिए, वो जो उस, और इसके बाद जब वो मिल्क का हमारे पास आ जाता है, उसके बाद उसको पैस्चराइज किया जाता है। तो उसके लिए पैस्चराइज़र है हमारे पास, जिससे मिल्क को सेफ़ बना दिया जाता है, सारे माइक्रोब्स उसके ज़ीरो हो जाते हैं। उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है डीप फ्रीज़र में, ये प्री पैस्चराइजेशन के लिए, पैस्चराइज करने से पहले, और एक बार पैस्चराइज हो गया उसके बाद फिर डीप फ्रीज़र में -20 में। इसमें 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है मिल्क को, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे डिसबर्स हो जाता है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। हाँ जी, हमारा तो रोटरी की तरफ से हमें काफ़ी ग्रांट मिल गया जिसकी वजह से हम शुरू भी कर पाए, और बाकी धीरे धीरे ये होगा। पीजीआई में है, जीएमसीएच में है चंडीगढ़ में, और धीरे धीरे बाकी जगहों में भी डेफिनेटली कैचअप करेगा, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे एसएनसीयूज़ में है और महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे से, साउथ में भी है, धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में भी ये बढ़ जाएगा। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆંકੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 50% ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਘੱਟ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ। तो देखिए, विटामिन डेफिशिएंसीज़ वगैरह तो यदि माँ डेफिशिएंट होगी तो बच्चे भी डेफिशिएंट होंगे। तो उसके लिए हम माँ के न्यूट्रिशन को टारगेट करते हैं कि माँ को अच्छे से, जब बच्चा पेट में होता है तब उसका आयरन, कैल्शियम, विटामिन डी सब कुछ ठीक हो, उसके बाद ही हम उसको इंश्योर करते हैं, तभी बच्चे तक सारे न्यूट्रिशन पहुंच सकती है। तो माँ को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है अगर हमने डेफिशिएंसीज़ वगैरह। उसके लिए मिल्क बैंकिंग का उतना वो नहीं है, माँ का दूध तो बच्चे के लिए बेस्ट है ही। ਸਧਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਕ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ? तो ह्यूमन मिल्क बैंक से ज़्यादा ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर है, मतलब CLMC। फ़ायदा इसमें ये है कि माएँ आ सकती हैं अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड, अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिला पा रहे, तो वो इधर आ सकते हैं, यहाँ पर उनको सपोर्ट दिया जाएगा। मिल्क बैंकिंग उसका एक कंपोनेंट है, मतलब उसका एक पार्ट है जिसमें वो अपने मिल्क को डोनेट कर सकते हैं कि बाकी बच्चों के लिए यूज़ हो जाए। कभी कभी अगर ओवर सप्लाई हो, उनके मिल्क सप्लाई ज़्यादा हो, तो भी वो उसको डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, यदि बच्चा ठीक ना हो, नर्सरी में हो, पर मिल्क आउटपुट हो रहा है, तब भी उनको डोनेट करना चाहिए, क्योंकि जितना ब्रेस्ट एम्प्टी रहेगा उतना ही मिल्क और बनेगा, तो उनका मिल्क सप्लाई जल्दी कम नहीं होगा। तो काफ़ी बार ये भी इस कारण से भी मिल्क कम हो जाता है अगर मिल्क निकल ना पा रहा हो ब्रेस्ट से। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि वो साइकिल मेंटेन हो, उसमें भी ये हेल्पफुल है। सो इसीलिए एक बार ही मिल्क डोनेट हो जाता है, फिर वो सेफली पैस्चराइज होके फिर स्टोर होके बाकी बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ਜੇਕਰ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਦਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਮਿਲਕ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ? तो अभी करंटली हमारे पास अराउंड 140 बॉटल्स ऑफ 200 ml ईच, मतलब इतनी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो ये ऑफ कोर्स इस पे डिपेंड करेगा कि कितने मदर्स हमारे पास आते हैं डोनेट करने के लिए और कितना हमारा आउटपुट रहता है, मतलब हम कितना डिसबर्स करते हैं नर्सरी में या किसी को जिनको रिक्वायरमेंट हो, तो उस पर डिपेंड करेगा कि टर्नओवर कितना है। पर अभी करंटली स्टोरेज कैपेसिटी इतनी रहेगी। शुक्रिया। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 50%
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ 50% ਦੀ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਕ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੋਟਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਬਾਣੀ ਲਈ ਵਰਨ ਭੱਟ।